वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने है। यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत मददगार होगा। आइए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में नहीं प्रयोग किया जाता है। वो है मिट्टी। आप इस पिक्चर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि मिट्टी ही इसका उत्तर होगा। फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें एक व्यक्ति प्लास्टिक से देखता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा पानी में फिगर या इमेज बनते हैं और चश्मा यानी ग्लास लेंस के काम आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2। क्या नियम है? पहला, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अवलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं तथा आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया यानी कि कोण के एक नियतांक होती है। इस तरह प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण यानी कि आने वाली कोण और जो टकरा कर लौटती है बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों बराबर होती है तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए इसे समझते हैं। जो किरण मिरर पर पड़ती है, ये समतल दर्पण है यानी कि प्लेन मिरर है, उसे कहते हैं आपतित किरण और जो किरण लौट कर चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण और इसे कहा जाता है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को कहा जाता है आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। इसके जो 2 नियम हैं वो हैं I R के बराबर होती है यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होती है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 4। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वह वस्तु रखी गई होगी तभी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के फिगर बन सकते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। अब देखिए बच्चों, अगर यह एक अवतल दर्पण है तो इसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष और इसके बीचों बीच बिंदु को यानी कि मिरर के ठीक बीचों बीच बिंदु को कहा जाता है P यानी कि पोल या ध्रुव कहा जाता है। बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी को R कहा जाता है यानी कि वक्रता त्रिज्या और ये जो दूरी होती है उसको कहा जाता है F फोकस। F द्वारा सूचित करते हैं। ये है वक्रता केंद्र, क्योंकि ये वक्र है इसीलिए इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। जब वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं यानी कि यहां पर वस्तु को आप रखेंगे, अगर यहां पर वस्तु को आप रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम किस कार्य में करते हैं। तो क्या ऑप्शन हैं आपके सामने? तो ऑप्शन हैं आपके 4। तो इसका उत्तर होना चाहिए था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें हम सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और वह हमारी आंखों में भी पाया जाता है। आइए हम समझते हैं कि उत्तल लेंस और इन लेंसों को कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, दूरबीन और माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक की जांच करने में, विद्युत भट्टी में
और सोलर सामग्री में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और अगला है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण या साइड मिरर के रूप में करते हैं। जब आप गाड़ी से जाते हैं तो पीछे की इमेज को देखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और यह इसलिए करते हैं क्योंकि यह छोटा और विस्तृत फिगर बनाता है, यानी कि इमेज बनाता है, इसीलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो होता है फर्स्ट साइन आई बटा में साइन आर। देखते हैं कि अपवर्तनांक और अपवर्तन क्या है। तो देखते हैं कि किसी माध्यम जैसे प्रकाश, हवा, जल, इनमें होता है यह। अपवर्तनांक का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मुड़ने की घटना को कहा जाता है अपवर्तन, और जितना झुकता है या मुड़ता है उसे ही कहा जाता है अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध है। यह है प्रकाश के अपवर्तन की डायग्राम। इसे देखिए, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, ये वाली जो जा रही है, और ये जो बिंदु है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, और ये जो डॉट डॉट लाइन खींची गई है इसे कहा जाता है अभिलंब। जब प्रकाश की किरण कांच, और ये है वायु, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी यहां पर देख रहे हैं, इसको जाना चाहिए था थोड़ा सा ऐसे की तरफ, लेकिन ये थोड़ी ऐसे हो गई है। इसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा, प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को कहा जाता है अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई बाई साइन आर। अब देखेंगे पानी में यह 1.33 होता है, जबकि वायु में यह 1.0003 होता है। दिए हुए फिगर से आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले फिगर में कि एक वस्तु डाली गई है, अगर वह वस्तु आपको बड़ी दिखाई देती है तो वह अपवर्तन की घटना है। उसी प्रकार इसी घटना में देखिएगा कि जो बर्तन में पत्थर रखे गए हैं वो वास्तविक आकार से कुछ बड़े दिखाई देते हैं, तो यह इसी घटना का परिणाम होता है। कुछ और घटनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला बड़ा दिखाई देता है, इसी घटना के कारण पानी में तैरती हुई मछली कुछ बड़ी दिखाई देती है और अपने अलग जगह से दिखाई देती है, और पानी में रखा पेन पेंसिल भी मोटा दिखाई देता है, इसी घटना के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस, इसका उत्तर होना चाहिए था 3, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसे समझते हैं कि उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, दोनों में क्या अंतर है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो इनमें कैसे अंतर लिखा जा सकता है, तो समझिए इसे। आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। इसमें क्या देखेंगे बच्चों कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है ये कुछ उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ झुका हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो ये उत्तर होना चाहिए था V/U, यानी कि V बटा में U, 4 नंबर का उत्तर होना चाहिए था। आइए समझते हैं कि आखिर आवर्धन होता क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। और बताते चले बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। नया क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कि निर्गत कोण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा 2, परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस से क्या समझते हैं।
यानी कि ऑब्जेक्टिव बताना है। तो क्या उत्तर होगा? तो पावर ऑफ लेंस का जो मापक होता है वो होता है डायोप्टर, और इसे डी से डिनोट किया जाता है। फिर उसी प्रकार क्षमता कहते किसे हैं? तो प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस में अपवर्तित होते हैं तब या लेंस की मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं या उनसे दूर हो जाती हैं। इसी घटना को क्षमता या शक्ति कहा जाता है। इसमें पी का मतलब क्षमता होता है, एफ का मतलब फोकस दूरी होता है, और डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाता है। फोकस दूरी को हमेशा छोटा एफ से ही दिखाया जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपको कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? तो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है आपका उत्तल दर्पण में। फिगर से देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जब आप बाइक पर जाते हैं या किसी के साथ जाते हैं तो इस दर्पण द्वारा पीछे प्रतिबिंब को आप विस्तृत देखते हैं। थैंक्स।